हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में नवंबर 2024 के मंथली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर करंट अफेयर्स की सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बड़ोदरा के प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री द्वारा किस सैन्य विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन किया जाएगा? C-295 सैन्य विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 9 पदक जीते। वर्ल्ड WTT फेडर कैलिगरी 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता? कर्नाटक की यशस्विनी घोरपड़े और कृत्विका सिन्हा रॉय। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका 2024 द्वारा सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में शीर्ष केंद्रीय बैंकर का खिताब किसे नामित किया गया? शक्तिकांत दास को। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में सुकांत इंदुकांत कदम ने कौन से पदक हासिल किए? पुरुष एकल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक। NTPC ने भारतीय सेना के साथ सहयोग कर सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित करने की साझेदारी की है। इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा? चुशुल, लद्दाख में। हाल ही में हुरुन इंडिया द्वारा बाघ बकरी चाय समूह को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? पीढ़ीगत विरासत पुरस्कार। हाल ही में किस ब्रिक्स देश ने भारत के पूर्व निर्णय के अनुसरण में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है? ब्राज़ील। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मैथ्यू वेड किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 142 देशों में भारत कितनावां स्थान रखता है? 79वां स्थान। CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2024 में बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर पुरस्कार किस लीग को दिया गया है? प्रो कबड्डी लीग को। भारत का पहला राइटर्स विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून। मानसी अहलावत ने अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता और किस भार वर्ग में जीता? तो 49 किलोग्राम में कांस्य पदक उन्होंने जीता था। किस शहर में दीपोत्सव 2024 के दौरान 25 लाख से अधिक दिए जलाकर सामूहिक दिया रोटेशन कार्यक्रम आयोजित करके 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? अयोध्या में। किस मंत्रालय ने विशिष्ट प्रचालन, जांच, खुफिया और फोरेंसिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता हेतु पहचान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक स्थापित की है? गृह मंत्रालय ने। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस दूरसंचार सेवा प्रदाता ने 50,000 से अधिक स्वदेशी 4G साइटों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है? BSNL ने। रियाद, सऊदी अरब में पीयूष गोयल ने किस पहल को बढ़ावा दिया था, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करना था? एक जिला एक उत्पाद। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक किसने जीता? अतनु दास। कोयला भारत लिमिटेड द्वारा अपने 50वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? अंगारा। हाल ही में भारत के सीनियर खिलाड़ियों में ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? विश्व ब्रिज ओलंपियाड में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में WTT फीडर काराकस में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों में खिताब जीता है? हरमीत देसाई। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया?
ब्रिस्बेन। हाल ही में नवंबर 2024 में शिकायतों के निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए किस समुदाय के लिए एक ई शिकायत प्रबंधन पोर्टल शुरू किया गया था? अनुसूचित जातियां। हाल ही में भारत वियतनाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स के 5वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई? अम्बाला। हाल ही में किस दो देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इस समझौते पर उनके संबंधित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत और अल्जीरिया। भारत में कौन सा राज्य 6 नवंबर 2024 को 1931 के बाद अपना पहली व्यापक जाति जनगणना शुरू किया है? तेलंगाना। जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए उपग्रह का नाम क्या है, जो फसल के स्वास्थ्य की निगरानी और पैदावार को पूर्वानुमान करने के लिए मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरे से लैस है? जिमसैट-2। अगला क्वेश्चन है, 8 नवंबर से पूर्वी क्षेत्र में भारत द्वारा शुरू किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? पूर्वी प्रहार। वह भारतीय अमेरिकी कौन है जो एक प्रमुख वैश्विक रक्षा जासूसी एजेंसी में शीर्ष नेताओं में से एक बनने की संभावना रखता है और जिसकी जड़ें गुजरात में हैं? कश्यप पटेल। अक्टूबर 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है जो अपने नागरिकों को 195 देशों में वीजा मुक्त सुगम्यता प्रदान करता है? सिंगापुर। किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है, जैसा कि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस कंपनी ने अपने कोयला आधारित बिजली संयंत्र द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल की उत्पादन करने की उपलब्धि हासिल की है? एनटीपीसी लिमिटेड। 21 नवंबर 2024 को फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम जो वित्तीय सेवाओं तक सुगम्यता साथ एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, किसने लॉन्च किया था? निर्मला सीतारमण। 5वां राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। राजस्थान के समरकंद में 102 वर्ष की आयु में निधन होने वाले मेवाड़ प्रजामंडल के स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्ति कौन थे? मदन मोहन सोमतिया। मस्कट, ओमान में आयोजित 49वें FIH वैश्विक कांग्रेस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया था? तैयब इकराम। हाल ही में थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनू सूद को। हाल ही में किस देश ने अपना प्रथम गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? एलेक्स डिडियर फिल्स-एमे। PESB पैनल द्वारा उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक पद के लिए किसे सिफारिश की गई? मारा कोचो को। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। 10वीं मिशन संचालन समूह की बैठक तक राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत अनुमोदित 168 अनुसंधान परियोजनाओं का कुल मूल्य क्या है? 13.3 करोड़ रुपए। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय उपग्रह संचार ऑपरेटर कोरियासैट 6A लॉन्च किया है, जिसे थेल्स एलेनिया स्पेस द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था? स्पेस एक्स। ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के खिलाफ पहले T20 के दौरान क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई और 16वें समग्र खिलाड़ी कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल।
भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने उन्नत पेंटसीर वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रूस ने। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन कारों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तेलंगाना ने। अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मंदिरा बेदी। किस देश ने भारत को $1 करोड़ से अधिक मूल्य की 1400 से अधिक लूटी हुई कलाकृतियों को वापस किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। COP29 में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दर को दोगुना करना है? संयुक्त अरब अमीरात। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? 10वां रैंक है। किस राज्य सरकार ने अपनी व्यापक इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है? तेलंगाना। किस देश ने जंगली आग, पानी की कमी और सूखे के कारण 60 दिनों तक का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? इक्वेडोर। पश्चिम बंगाल में तिल के खेतों में एक अजीबोगरीब बीमारी का कारण बनने वाले सूक्ष्म जीव का प्रकार कौन सा है? जीवाणु है। किस देश ने पहली बार सैन्य संघर्ष में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले का माध्यम से MIRV तकनीक का प्रदर्शन किया? रूस ने। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा परमाणु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति D कृष्ण कुमार। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मानद जनरल का पद किस देश ने प्रदान किया है? नेपाल। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है? आर्मेनिया। 2024 के सतत व्यापार सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, जिसमें न्यूजीलैंड लगातार तीसरे संस्करण के लिए सबसे सतत व्यापार अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा हुआ है? 23वां। भारत का स्थान 23वां है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए चालक दल और चालक दल मॉड्यूल की पुनर्प्राप्ति में सहयोग के लिए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी। टाइम्स हायर एजुकेशन की अंतः विषयक विज्ञान रैंकिंग 2025 में भारत में KIIT विश्वविद्यालय ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? चौथा स्थान। हाल ही में सबसे सफल ओलंपियन के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाली एम्मा मैकेओट किस देश से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। 2024 से 2031 तक के सभी ACC क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रसारण के अनन्य अधिकार किस प्रसारक के प्राप्त किए हैं? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। कैनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जोखिम मूल्यांकन के लिए लॉन्च किए गए AI समाधान का नाम क्या है? ओमनीजेन AI। 2024 में किस देश ने अपना 5वां बिली जीन किंग कप खिताब जीता है? इटली ने। किस मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए आधार आधारित UAN सक्रियण को सक्रिय करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अधिदेशित किया है? श्रम मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। जम्मू और कश्मीर में मुख्य संविधान दिवस 2024 समारोह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? श्रीनगर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान देसी नस्ल पालन श्रेणी में प्रथम स्थान किसने जीता है? रेणु। हाल ही में
किस देश ने खाद्य विषाक्तता के कई मामलों के कारण जो संदिग्ध कीटनाशक प्रदूषण से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। 2024 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? काजीरंगा, असम में। किस राज्य सरकार ने कारीगरों और उद्यमियों को ऋण और बाजार सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से नई कुटीर नीति 2024 शुरू की है? गुजरात। भारतीय महासागर में नीली अर्थव्यवस्था की भूमिका पर जोर देने वाले वॉयज श्रीलंका 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कोलंबो। भारत 13वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन एशियाई प्रशांत पूर्ण सत्र और क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के सर्वेक्षण जनरल कौन हैं? हितेश कुमार एस मकवाणा। किस आईआईटी ने अगली पीढ़ी की 5G तकनीक के लिए 28.64 करोड़ रुपए की परीक्षण सुविधा वाले कवच के लिए उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए IRI सेट के साथ सहयोग किया है? IIT चेन्नई ने। प्रशांत योजना जो तीर्थ यात्रा अवसंरचना के विकास का समर्थन करती है किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व वाली चयन समिति द्वारा अभियोजक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कृष्णराज। जी कृष्णराज इज द राइट आंसर। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के सम्मान में नवंबर 2024 में अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? गुयाना और बारबाडोस। भूटान में टाटा पावर और ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की जाने वाले नवीकरणीय ऊर्जा की कुल क्षमता क्या है? 5000 मेगावाट। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट मंथली करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर एक लाइक करिएगा और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये सारे टॉपिक्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे जहाँ से आपको कुछ न कुछ 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को चेकआउट करते हैं तो जितने भी इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है या सर्चेबल टॉपिक्स उन सभी को भी आप कवर कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।